ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो की बात करते हैं, कुछ क्यूज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं। और पिछले कई दिनों से जो सबसे बड़ा क्यू है, कल मैं और वीरू बात कर रहे थे, आशीष, मैंने एक चीज़ कही थी कि स्क्रीन आपको, ज़रा स्क्रीन दिखाइए कल की, स्क्रीन आपको चीख चीख कर कह रही है कि ये एफआईआई बाइंग है और बड़ी एफआईआई बाइंग है। और वो जिस तरीके से स्टॉक्स मूव हो रहे थे इंट्राडे में, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स मूव हो रहे थे, वो आपको बता रहा था। ये इसे मैं कह रहा हूँ अब बिलियन डॉलर रैली। अब बिलियन डॉलर रैली क्यों? काफ़ी दिनों के बाद एफआईआईस की $1 बिलियन की बाइंग आई है। अब आप कहेंगे काफ़ी दिन क्यों, 3-4 दिन पहले तो आया था वो 11,000 करोड़ का नंबर। वो हम सब जानते हैं वो एमएससीआई का फैक्टर था। हमारी बात भी हुई थी कि वो तो एमएससीआई का फैक्टर था, लेकिन एमएससीआई के फैक्टर को हटाकर बहुत समय के बाद $1 बिलियन की बाइंग है। $1 बिलियन पूरा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्रॉस नंबर्स कम थे, ग्रॉस नंबर्स भी काफ़ी शानदार थे उस वजह से। और ये थर्ड स्ट्रेट डे है जब एफआईआईस ने यहाँ पर बाइंग की है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। एक और चीज़ हुई, एफआईआईस की शॉर्ट पोजीशन घटते जा रहे हैं लगातार। याद होगा आपको, हमने 2.25 लाख शॉर्ट पोजीशन से शुरुआत की थी, अब हम रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 45,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर। 1-2 दिन कल जैसे और आ जाएंगे तो ये एफआईआईस फिर लॉन्ग हो जाएंगे। और एक चीज़ बताऊँ, इस बार एफआईआईस काफ़ी स्मार्ट रहे हैं, एफएनओ में एटलीस्ट। सही टाइम पर वो शॉर्ट रहे और अब बिल्कुल सही टाइम पर वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से एफआईआईस की कैश मार्केट में बाइंग कंटिन्यू करी अगर, तब तो ये मार्केट जल्दी नया हाई लगाएगा। और हमने डिस्कस भी किया कि जब एफआईआईस इस तरीके से बाइंग करते हैं, उसके बाद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद तो बस फिर वो आपको बस ऑब्जर्व करना है मार्केट को। और जिन्होंने इस करेक्शन में बाय किया ना, अब वो बड़े आराम से बस ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने हिम्मत रखी, अपना पोर्टफोलियो नहीं तोड़ा, अच्छे स्टॉक्स नहीं बेचे, अब वो देख रहे हैं रोज कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल कल बीएससी का स्टॉक एक दिन में 15% भाग गया, सीडीएसएल एक दिन में 8% भाग गया, एंजल एक दिन में 6% भाग गया। तो अब आप उस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपने उस पैनिक में नहीं बेचा तो। अगर आपने पैनिक में बेच दिया तो अब आप सोच रहे थे कि क्यों बेच दिया मैंने। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आगे क्या? अगर निफ्टी, जैसा मैं कह रहा हूँ, 24,800 या 25,000 पर नहीं रुका तो फिर ये नहीं रुकेगा, फिर ये सीधा ऑल टाइम हाई पर जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए जैसे होता है ना, जब आप मैराथन रन करते हैं तो जो आखिरी का 1 किलोमीटर होता है वो सबसे टफ होता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी आखिरी का 1 किलोमीटर है। 900 पॉइंट जो है अगले, वो ऑल टाइम हाई की तरफ जो बचे हैं, 54,600 54,400 समथिंग का जो लेवल है, वो थोड़े से चुनौती वाले हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अब बैंक निफ्टी में सबसे बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक तो खैर 5-6 दिन से चल रहा है, कल इसमें जुड़ गया आईसीआईसीआई बैंक भी। कल आईसीआईसीआई बैंक का भी इंटरडे देखिए आप, और मैं डिलीवरी वॉल्यूम्स देख रहा था, काफ़ी शानदार डिलीवरी वॉल्यूम्स थे आईसीआईसीआई बैंक में भी। आईटी तो वैसे ही चल रहा है, आईटी तो लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। 3 दिन पहले 1000 पॉइंट की रैली हुई थी, कल फिर 800 पॉइंट से ज़्यादा की रैली यहाँ पर हो गई निफ्टी आईटी में। ऑलमोस्ट 45,000 पर पहुँच गए हम यहाँ पर। और एक चीज़ जो बदली है मार्केट में, आईटी और बैंक्स तो खैर ठीक ठाक कर ही रहे थे, रिलायंस ने वापसी की है। आई थिंक जो मार्केट की कमर टूटी थी पिछले 2 महीने में, उसमें एक सबसे बड़ा हाथ रिलायंस का था। रिलायंस ने जब से वो पिछले महीने का हाई निकाला, उसके बाद से वो रुका नहीं। और इस महीने में लोअर लेवल से रिलायंस ने करीब करीब 9% की रैली दी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आया मार्केट के लिए आशीष, जिसकी वजह से आपने आज मतलब ये पिछले कुछ दिनों में इस तरीके के मूव्स देखे। नहीं, ये बात मैं सुन रहा था कमाई का अड्डा, कि बाजार ऐसा मज़ेदार हो रखा था उस टाइम पे, मुनाफा वसूली की बात। आज बड़े एफआई नंबर शायद आते हुए नजर आए, जिस तरह की प्रोफाइल और स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। फाइनली 8,500 करोड़ की एफआईआईस की कैश में एक्सपायरी के दिन बाइंग का आंकड़ा। अभी वैसे आगे आऊंगा, धीरे धीरे बात हुई थी दिसंबर सीरीज के जाते जाते, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो नेट लॉन्ग्स में आ जाए। नेट शॉर्ट्स रिड्यूस होते होते, स्क्वीज होते होते 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे आ चुके हैं। खैर, लेकिन अब इस बाजार में, क्योंकि आज बड़ा इवेंट खड़ा है, इस इवेंट पे आता हूं मैं, लेकिन जनरली अब स्ट्रैटेजी कैसी बननी है? देखिए, इस बाजार में हमने बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय किए हैं पिछले 7-8 दिन में, क्योंकि अब हम उस जोन में आ गए हैं 50% रिट्रेसमेंट निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के जोन पर। यहाँ पर मुझे लग रहा है इंट्राडे में थोड़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। कल भी देखिए इंट्राडे में बहुत वॉलेटिलिटी रही। और कल मैं एक चीज़ बताऊँ, कल जो ऑप्शंस में हुआ और कल जो बहुत लोगों ने बहुत पैसा गंवाया कल ऑप्शंस में, वो भी एक सबक है। अब कुछ टाइम के लिए ना ये ऑप्शंस का, ये जो नेकेड ऑप्शंस है, इसका जिसका भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। अच्छा, एक और चीज़, अब आपका स्टॉप लॉस जो है ना, वो क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि कल इंट्राडे में एक बार के लिए तो मार्केट ने स्टॉप लॉस लगा दिया होता। तो अब आपको स्टॉप लॉस थोड़ा क्लोजिंग बेसिस पर रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें ना तो इंट्राडे में अपने आप को थोड़ा हेज कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि आज एक बड़ा इवेंट है।
वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का इवेंट है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप स्टॉप आउट हो जाएं एक ट्रेड में से, तो सिर्फ उस इवेंट के लिए अगले 3-4 घंटे के लिए अगर आप चाहें तो अपने आप को हेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू पोजिशनल है और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है या मीडियम टर्म का है, तो अब एक चीज़ तो समझ लीजिए, अब मार्केट यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बना चुका है। वो जो 23,200 का जो लेवल था, अब वो शायद आपको दोबारा देखने को ना मिले। इसमें मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ। और एक और चीज़ हो रही है मार्केट में वो जो हमारे बुल मार्केट वाले सेक्टर्स थे ना, उनकी लीडरशिप वापस लौटी है। उसको लीड किया सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स ने। उसमें आप जोड़ दीजिए डिफेंस में देखिए कितने पिछले 3-4 दिन से शानदार बाइंग है। पीएसयूज में देखिए पिछले कई दिनों से क्या शानदार बाइंग है। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो प्लेयर्स रहे हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो सीडीएसएल हो, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो कैम्स हो, उसमें जिस तरीके के मूव्स रहे हैं, ये जब लीडरशिप स्टॉक्स वापस लौटते हैं तो ये अपने आप में एक साइन होता है मार्केट के लिए। अब एक चीज़ का आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पूरी की पूरी जो रैली हो रही है, इसको कॉन्टेक्स्ट में रखिए। हम गिरे क्यों थे? हम गिरे थे अर्निंग्स की वजह से, और कोई कारण नहीं था। हम गिरे थे अर्निंग्स की वजह से। अब हम चले किस लिए? ये होप रैली है। ये होप रैली है कि वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद वो केपेक्स पिकअप होगा, वो लोगों के जेब में पैसे जाएंगे, फाइनली अर्निंग्स पिकअप होंगी। ये सारी की सारी एक स्टोरी है। अगर तो ये स्टोरी प्ले आउट होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर काफ़ी ख़राब था। लेकिन थर्ड क्वार्टर में अगर इंप्रूवमेंट के हल्के से भी साइन नहीं आए, मैं ये नहीं कह रहा कि थर्ड क्वार्टर में सीधा मार्केट स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा देगा, वो तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन साइन दिखने चाहिए कि हाँ रिकवरी है, ग्रीन शूट्स हैं, कुछ इसका इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं आया तो थर्ड क्वार्टर के बाद मार्केट वापस गिर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अर्निंग सीजन में। और एक फैक्ट लेकिन ये भी है, इस रैली को बहुत लोगों ने मिस किया है, और उसमें मुझे कोई बोलने में ये नहीं आ रहा है कि मिस किया होगा, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई होगी लोगों की। स्पेशली आफ्टर लास्ट 2 मंथ्स बहुत लोग मार्केट से बाहर हो गए थे, और बहुत लोग उसके बाद दोबारा पैसा लगा नहीं पाए। ये डिनाइल वाली रैली है। लोग डिनाई करते रहे इस रैली को कि नहीं, इस रैली में कोई भरोसा नहीं करते, इस रैली में कोई भरोसा नहीं करते। और इस रैली में सिर्फ वो लोग इन्जॉय कर पा रहे हैं जिन्होंने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। जिन्होंने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, बने रहे और उल्टा हर डिप पर ऐड किया, और डिप और सिप उसको याद रखा। तो ये एक और यहाँ का लेसन है कि ये नहीं भूलना है आपको, इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगली अप ट्रेंड आएगी ना, वो उन्हीं को फ़ायदा देगी जिन्होंने उस डिप में बाय किया है। और ये पीएसयूज हों, ये डिफेंस स्टोरीज हों, ये मुझे याद पड़ता है, अगर आपने सैटरडे के दिन जब महाराष्ट्र इलेक्शन के वर्डिक्ट आ रहे थे, जब बाजार पे स्पेशल शो हुआ था, आपकी कमेंट्री थी, तब से देखिए किस तरह से तस्वीर बदली है इस पूरी पॉकेट की। उसके बाद खबरें आती चली गई इनके लिए कंड्यूसिव, और बढ़िया मूव बनते ही चले गए। अच्छा, मैं रोज की तरह वो ग्लोबल सेटअप और ट्रेड सेटअप पे आऊं, उससे पहले आज थोड़ा सा अलग दिन है। आज एक और बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, तो पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल। आज अब से कुछ ही देर बाद 8 बज ही चुके हैं, 2 घंटे से कम बचे हैं, 10 बजे सुबह आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट। क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है बाजार, क्या एक्सपेक्ट हम लोग करें? बिल्कुल, देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। एक कंसेंसस व्यू ये है कि आज कोई रेट कट नहीं आएगा। सिर्फ एक माइनॉरिटी व्यू मुझे सुनने को मिला था नमूरा का एक माइनॉरिटी व्यू था कि आज रेट कट आ जाएगा। देखिए आज रेट कट आ गया तो फिर हम गवर्नर साहब को सेंटा क्लॉज वाली कैप पहना देंगे। फिर वो सेंटा क्लॉज है अगर आज उन्होंने रेट कट दे दिया तो। उन्होंने अगर आज रेट कट दे दिया तो बैंक निफ्टी आज ही ऑल टाइम हाई लगा देगा, और वो मतलब उसके बाद भले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वो सेंटा क्लॉज की टोपी वो पहन लेंगे आज, अगर आ गया तो। वैसे वो नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट एक नियर कंसेंसस बन रहा है कि सीआरआर में 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि सीआरआर में भी कुछ नहीं होगा, कुछ लोग मानते हैं कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट का कट आ जाएगा। लेकिन एक अगर आप देखिए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, आज पॉलिसी रेट में कोई चेंज ना हो, सीआरआर में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो, और गवर्नर साहब आकर बोलें कि नहीं, इकोनॉमी को अब थोड़ी सी आरबीआई की मदद की ज़रूरत है और हम उसको देख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है एक रीजनेबल स्टेटमेंट होगी, और स्टेटमेंट भी यही होनी चाहिए वैसे फ्रैंकली। और जो जीडीपी के नंबर्स आए वो डोमिनेट करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो जीडीपी के नंबर्स और उस पर आरबीआई का जो रिस्पॉन्स है उसको लेकर होंगे। कुछ सवाल ऑब्वियसली दास साहब के एक्सटेंशन को लेकर भी होंगे, जो लक्ष्मण जी ने ब्रेक की थी कि 6 महीने के बाद 6 महीने का मिलने वाला है, लेकिन वो साइड शो होगा। अब रेट कट कब हो सकता है, मैं जो पढ़ रहा था, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पहला रेट कट फरवरी 2025 में होगा, और कुल मिलाकर सिस्टम में 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की एक्सपेक्टेशन, उससे ज़्यादा मत रखिए आप।
लेकिन दो चीज़ें आरबीआई को करनी पड़ेंगी। एक, आरबीआई को अपना पूरे साल का जीडीपी का एस्टिमेट कम करना पड़ेगा। 7.2 तो अब आप भूल जाइए, वो तो आ ही नहीं सकता, उसको कम करना पड़ेगा। शायद 6.5, 6.6 यहाँ पर आरबीआई को लाना पड़ेगा। इवन तो आरबीआई कॉन्फिडेंट कि सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी, फिर भी फर्स्ट हाफ इतना खराब हो गया तो आपको कम तो करना पड़ेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन क्योंकि स्टिकी रहा है तो उसको भी उनको 4.5% से बढ़ाकर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब उसको कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा ये गेस करना थोड़ा टफ है मेरे लिए। लेकिन आरबीआई की इस समय catch-22 वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाती है तो उनके पास फिर भी स्कोप होता। इन्फ्लेशन स्टिकी बनी हुई है, कंफर्ट जोन के ऊपर बनी हुई है, एट द सेम टाइम प्रेशर आ रहा है। उस दिन पीयूष गोयल जी ने भी बोल दिया था बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पर कि आरबीआई को रेट कट करना ही चाहिए। इतना प्रेशर है आरबीआई के ऊपर इस समय, तो करे क्या आरबीआई? क्योंकि आप जीडीपी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उसकी भी सेंसिटिविटी है, लेकिन आप इन्फ्लेशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका एक सोल्यूशन ये है, जैसा मैं कह रहा हूँ, कि आप सीआरआर कट करें, आप रेपो में कोई चेंज ना करें और आप अपने स्टांस को थोड़ा सा डविश कर दें। आई थिंक अगर इतना हो गया ना तो वो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट का बेस केस यही होगा कि थोड़ा सा सीआरआर कट, नो चेंज इन पॉलिसी और थोड़ा सा डविश स्टांस आरबीआई गवर्नर की तरफ से। ये कॉन्कॉक्शन है, ध्यान रखिएगा उस पॉलिसी अनाउंसमेंट अगर ये सब आ रहा है, इसके कितना डिविएट कर रहा है उस पे मार्केट्स के रिएक्शन होने वाले हैं। ये लॉजिकली ये फैक्टर इन है, यही बाजार में होना चाहिए या पॉलिसी में होना चाहिए। अब आते हैं ग्लोब के संकेतों की तरफ। ये तो 10 बजे की कहानी है, उससे पहले हम ग्लोब के समीकरण और ट्रेड सेटअप पे रिएक्ट कर रहे होंगे, तो उन दोनों की तस्वीर समझ लेते हैं। ग्लोब, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट खुलेंगे, एशिया बिल्कुल मिला जुला कामकाज कर रहा है, और यूएस से हैंडओवर भी थोड़ा सा पस्त था कल का, तो थोड़ा बहुत ग्लोब भी ऐसा लगा है कंसोलिडेशन टाइप मूड में नजर आ रहा है। लेकिन ग्लोबल हैंडओवर आपको लग कैसा रहा है? देखिए, ग्लोबल में फ्रैंकली आज बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं। वैसे मैं परफॉर्मेंस को भी सुन रहा था, कल बहुत टाइम के बाद डाउ जोन्स में करेक्शन आई और वो जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कॉशियस था कल, इसकी वजह से। और कल क्या हुआ, कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम आए, वो एक महीने की हाई पर थे। 2,24,000, एक्सपेक्टेशन 2,15,000 का था। ट्रेड डेफिसिट जो उनका वो 11.9% कम हुआ, 73.8 बिलियन, $75 बिलियन का एस्टिमेट था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ओपेक प्लस। जो कल ओपेक प्लस की मीटिंग होनी थी, वो प्रोडक्शन बढ़ाने का जो फैसला है वो उन्होंने टाला 3 महीने के लिए। लेकिन देखिए, एक चीज़ जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं आशीष, क्रूड अब एक बेयर मार्केट में है और क्रूड एक स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट में है। अब आप चाहे प्रोडक्शन कम करें, बढ़ाएं, ये करें, वो करें, कुछ करें, चाहे जिस तरीके से वर्ल्ड पूरा शिफ्ट हो रहा है, तो क्रूड के लिए एक क्लियर कट एक नेगेटिव चीज़ जो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम अभी भी काफ़ी हद तक क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आज अमेरिका में आएंगे नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा में से एक होता है यूएस में, तो उस पर नज़र रहेगी। लेकिन आज ना हमारे पास हमारे खुद के फैक्टर्स बहुत हैं, तो इसके लिए आज मैं ग्लोबल क्यूज पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा था। और खुद के फैक्टर्स में इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप, कैश के नंबर्स की बात हो रही थी, लेकिन डिटेल में समझ लेते हैं ट्रेड के समीकरण। कल एक्सपायरी के बाद, कल एक्सपायरी वाला सेशन पर ध्यान रखिएगा, उसके बाद समीकरण कैसे दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है सेटअप? सेटअप बहुत शानदार है, क्योंकि एफआईएस की 8,500 करोड़ की बाइंग, जैसा मैंने कहा एग्जैक्टली $1 बिलियन की बाइंग, उसके सामने डीआईएस ने 2300 करोड़ के करीब बेचा। अब डीआईएस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो एफआईएस काम संभाल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब आप देखिए वो लॉन्ग शॉर्ट वाली पोजीशनिंग वाली टेबल पहले, उसके बाद चेंजेस पर आएंगे। पोजीशनिंग अभी भी एफआईएस की थोड़ी सी नेट शॉर्ट है, 1,60,000 लॉन्ग, 2,06,000 शॉर्ट, लेकिन क्लाइंट की अभी भी नेट लॉन्ग है। और अब चेंजेस पर आ जाइए, लगातार इस रैली में क्लाइंट्स लॉन्ग कट कर रहे हैं और एफआईएस शॉर्ट कट कर रहे हैं और लॉन्ग ऐड कर रहे हैं। जब तक ये पैटर्न इसी तरीके का रहेगा ना, ये रैली मेरे ख्याल से नहीं रुकेगी। और अगर आप स्पेसिफिकली एफआईएस की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 2,400 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में। कल स्टॉक फ्यूचर्स में 6,800 करोड़ की बाइंग है। ये कल तो ऐसा लग रहा था, एफआईएस को लग रहा था कि बस ये मार्केट अब रुकेगा नहीं, खरीद लो जितना खरीदना है। 8,500 कैश में खरीद लिया, 2,000 करोड़ इंडेक्स में खरीद लिया, 6,000 करोड़ स्टॉक फ्यूचर में खरीद लिया, मतलब कुल मिला के 17,000 करोड़ का कमिटमेंट आ गया कल मार्केट में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी में ज़्यादा बाइंग हुई, करीब करीब 1857 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में खैर लगातार बाइंग है ही, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में तो 3 दिन की बाइंग है, लेकिन निफ्टी में कल का बाय नंबर काफ़ी बड़ा था। और अगर आप खाली इंडेक्स के एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट देखें, कल 28,000 लॉन्ग ऐड हुए और 9,000 शॉर्ट कट हुए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि अब लॉन्ग ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं,
सिर्फ शॉर्ट नहीं कट हो रहे हैं, लॉन्ग भी ऐड कर रहे हैं वो। और अब वो नेट लॉन्ग शॉर्ट का जो ग्राफिक है देखिए अब किस तरीके से ऑलमोस्ट उस फ्लैट लाइन को ब्रीच करने को तैयार है। और अच्छा आशीष, एक बार उस ग्राफ पे वापस आइए ज़रा। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, ये ग्राफ जो है ना काफ़ी हद तक निफ्टी को इमिटेट करता है। ये जब भी एकदम इस इतने नीचे लेवल पर आता है नॉर्मली मार्केट बॉटम बनाता है, जब भी वो एकदम इतना टॉप पे पहुंचता है नॉर्मली मार्केट टॉप लगाता है। तो इस चार्ट की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। अब आ जाइए आप वो टेबल फॉर्मेट में, नेट लॉन्ग और शॉर्ट 44% लॉन्ग पर आ गए हैं अब हम, और सिर्फ 45,000 शॉर्ट रह गए हैं सिस्टम में, जो एक समय पे 2.25 लाख के करीब था। 7 अक्टूबर के बाद अब एफआईएस के नेट शॉर्ट सबसे कम है, मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं जहाँ पर शॉर्ट सबसे कम है। इंडिया विक्स कल फ्लैट था, 0.5% ऊपर 14.5। पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा एलिवेट हुआ, 1.24 पर आया वर्सेस 1.14। और एक और चीज़, बैन से एक स्टॉक बाहर आ गया, आरबीएल बैंक। कल आरबीएल बैंक बैन से बाहर आया, तो आज ये स्टॉक भी एक फोकस में रहेगा। बाकी कोई नया एडिशन है नहीं, तो 2 स्टॉक्स रह गए हैं बैन में, ग्रैन्यूल्स और मन्नापुरम। सेटअप पॉजिटिव है मार्केट का। सेटअप पॉजिटिव है, ग्लोब के हैंडओवर में कुछ खास है नहीं, हमारे अपनी एफआईएस की बाइंग बड़ी स्ट्रांग है और बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। इतनी सारी चीजों के बीच में अब निफ्टी का अप्रोच, पहले कल एक्सपायरी के दिन का निफ्टी शुरुआत में प्रेशर माउंट हुआ, माउंट होते होते अपने वो इंपॉर्टेंट बड़े सपोर्ट की तरफ बढ़ा बाजार, वहीं से घूमा, एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास घूमे और गजब घूमे, ऐसे घूमे कि वो बड़े सपोर्ट से रेजिस्टेंस 2 तक की जर्नी कवर कर डाली। वो 24,800 रेजिस्टेंस 2 था, 50% रिट्रेसमेंट की बात करी गई थी, वो एक क्रूशल जोन होगा। हमने 24,800 को कॉन्कर करा और वहीं पे कमाई के अड्डे पे कॉल भी लिया कि अब मुनाफा बांध लेना चाहिए। बढ़िया गाड़ी कमाई हुई है भाई साहब। अब लेकिन आज के दिन का अप्रोच, अब एक इवेंट सामने खड़ा है जिसका प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करूं और निफ्टी पे स्ट्रेटेजाइज कैसे करूं? देखिए आज मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच लेकर चल रहा हूँ, लेवल स्पेसिफिक होने के बजाय। आज मैं टाइम स्पेसिफिक अप्रोच लेकर चल रहा हूँ। टाइम स्पेसिफिक अप्रोच ये है कि अगर तो आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं और आपने बुक नहीं किया 24,800 पर, बहुत लोगों का मन होगा कि नहीं बुक करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। इन दैट केस आप पॉलिसी खत्म होने तक और उसके आधे घंटे बाद तक अपने आप को हेज कर लें। और हेज कैसे कर सकते हैं आप? या तो ऊपर की कॉल बेच दें या कोई एक पुट ले लें, अगर आप चाहें तो उस तरीके से अपने आप को हेज करें। और पॉलिसी के बाद मेरा ये मानना है, अनलेस पॉलिसी में कुछ बहुत ही ख़राब आ जाए और मार्केट कोलैप्स हो जाए, पॉलिसी के बाद लॉन्ग रहें और आज के लो से करीब 50-60 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लगा लें निफ्टी पर। और ये कंजेशन जोन है 24,800 से 25,000, इसमें नहीं लेना है, लेकिन इस जोन में नहीं लेना है। या तो आपको मार्केट डिप दे दे 24,500-600 के करीब की डिप दे दे, या ये मार्केट 25,000 क्रॉस कर दे। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक लॉन्ग नहीं किया है। जो अब तक लॉन्ग करके आ रहे हैं उनको तो मैं बोल चुका हूँ कि या तो आप थोड़ा पार्शियल बुकिंग, पार्शियल हेजिंग, बाकी कैरी, वो अप्रोच आप रख सकते हैं। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो 24,800 से 25,000 के जोन में मत लीजिए प्लीज़, वो फंसने का जोन है। या तो जैसे मैं कह रहा हूँ 25,000 क्रॉस होने दीजिए, या मार्केट को थोड़ी डिप देने दीजिए 24,500, 24,600 तक की। और अगर 25,000 क्रॉस हुआ तो और लॉन्ग ऐड करें इस मार्केट में। याद होगा हमने बात की थी जब मार्केट ऑन द वे अप था कि 24,500 क्रॉस हो तो और ऐड करें। सिमिलरली अब अगर 25,000 क्रॉस हो तो और ऐड करें। शॉर्ट ट्रेड मार्केट में तभी होगा अगर आप 24,200 के नीचे बंद हो, तब तक इस मार्केट में शॉर्ट ट्रेड नहीं है। तब तक मार्केट का टेक्सचर वापस फर्मली, स्क्वायरली बाय ऑन डिप्स का बन चुका है। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी की अप्रोच। मेरे ख्याल से पिछली सीरीज में थे तब ये बात हो रही थी कि दिसंबर सीरीज में मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर निफ्टी बैंक अपने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ता हुआ नजर आए। अब तो मुझे भी फीलिंग आने लगी 1.5% दूर है भाई साहब हम लोग, केवल 1.5% दूर, 1.6% टू बी प्रिसाइज, अपने रिकॉर्ड हाई से। और कब से चर्चा हो रही थी कि ये एक स्टेप बेहतर है, एक पायदान बेहतर है, इसने बहुत बढ़िया रिवॉर्ड दिया। और ऑफ लेट जब एफआईएस लौटे तब तो निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस और चमकने लगा है। क्या अप्रोच रखें अब यहां से? बिल्कुल, उसमें मैं एक और चीज़ आपको ऐड कर दूं। ऑल टाइम हाई से हम भले ही सिर्फ अब 800 पॉइंट दूर रह गए हों, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई से हम सिर्फ 500 पॉइंट दूर रह गए हैं। 54,100 का था वो, सॉरी 54,375 का था वो ऑल टाइम क्लोजिंग हाई, तो उसके भी काफ़ी करीब है हम। खैर एनीवे, देखिए अगेन बैंक निफ्टी पर आज मैं एक अप्रोच ही ले रहा हूँ क्योंकि आज बैंक निफ्टी के लिए खासतौर से पॉलिसी का दिन है। तो इसके लिए आज थोड़ा सा आप पॉलिसी ख़त्म होने तक नई पोजीशन से बचें। ये मार्केट में थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से रखें, और पॉलिसी से पहले आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है ना, उनको थोड़ा हेज कर लें, क्योंकि आज बीच इंट्राडे में हो सकता है आज एक बार के लिए बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट गिर भी जाए।
ये भी पॉसिबल है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप हेज कर लेंगे तो एटलीस्ट वो उस सौदे से आप बाहर नहीं आएंगे। इसका बेस्ट तरीका है, अब तो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, करीब 5,000 पॉइंट ऊपर की कॉल बेचकर, जिसका प्रीमियम अभी भी रीजनेबली हाई होगा, आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर पॉलिसी वैसी रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी फिर मुझे लग रहा है जल्द ही नया हाई बनाएगा। और अगर पॉलिसी अनुमान के मुताबिक नहीं रही, तब भी बैंक निफ्टी नया हाई लगाएगा। ये बैंक निफ्टी का टेक्सचर बता रहा है आपको कि पॉलिसी और नो पॉलिसी न्यू हाई यहाँ पर लगना है। क्यों? क्योंकि एफआईएस की बाइंग शुरू हो गई है वापस, और सबसे बड़े स्टॉक ने ना सिर्फ चलना शुरू कर दिया है, मैसिव तरीके से आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जो है एचडीएफसी बैंक। और जब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक टेंडम में चलने लगे, तो बैंक निफ्टी को फिर कोई रोक नहीं सकता। तो ये इसलिए वो व्यू जो मेरा था अभी भी इंटैक्ट है कि इसी सीरीज़ में हम ऑल टाइम हाई लगाएंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे ऑल टाइम हाई लगाने में, टेक्निकली तो वी आर ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए हैं आके। बिल्कुल ठीक, ये निफ्टी बैंक का अप्रोच, इसका टेक्सचर।